एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एक चेहरा जो मुस्कुराता हुआ आपको लग रहा है, श्री गौतम अदानी जी। यस। अ, एक रिपोर्ट आती है मार्केट में एंड जिसके कारण मतलब लाखों करोड़ों रुपए डूब जाते हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स के भी पैसे होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के होते हैं, गौतम अदानी जी के होते हैं एंड ओवरऑल जो लॉस होता है दैट्स फॉर दी नेशन। एक ऐसी रिपोर्ट आती है, वो भी एक ऐसे कंट्री से जहाँ से मतलब जो मार्केट को हमेशा ही उस कंट्री के लोग डोमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है। अगर कोई ऐसी कंट्री का बंदा अगर वेल्थ जो सबसे अमीरों की लिस्ट में अगर कोई ऐसे देश से बंदा आता है जहाँ पर वो लोग पहले मतलब बीन बजाते हुए लोग कहा करते थे। ठीक है। मतलब उतने एजुकेटेड नहीं मानते थे हम लोगों को। तो अभी भी वो लोग चाहते कि हम ही डोमिनेट करें, हम ही टॉप पे रहें। ठीक है। तो अभी देखिए भारत से कई ऐसे शख्स है, कई ऐसे पर्सनालिटीज़ है जो अपने आप को ना केवल भारत में बल्कि विश्व के मैप पर भी अपने जो पहचान है, अपनी छाप है, वो छोड़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है। अभी देखिए हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी जो यूएस से पब्लिश हुई थी एंड उसका आपने देखा होगा डाटा कि कितनी बड़ी कंपनी है दोस्तों। ऑलमोस्ट 5 से 10 एम्प्लॉयज़ है, 5 से 6 कुछ एम्प्लॉयज़ है उनके पास। वैसी कंपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे भारत के भी काफ़ी लोग मतलब उस रिपोर्ट के आधार पर मतलब कुछ कुछ बातें करने लगते हैं। अभी देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं अदानी जी के साथ हूँ या फिर उस जिसने रिपोर्ट पब्लिश किया हिडनबर्ग उनके साथ हूँ। यहाँ पर देखिए ये देश का मामला है एंड ये इसे सुलझा लिया जाएगा। इससे पहले भी 2 या 3 साल पहले भी काफ़ी ऐसे इश्यूज़ हुए थे अदानी ग्रुप के, आपको पता है, जो पार्लियामेंट तक गए थे। अभी काफ़ी लोग इसे कुछ और पॉलिटिक्स की छाया में भी देखते हैं कि उनका सपोर्ट है, इनका सपोर्ट है। नो दोस्तों, अदानी इज़ नॉट लाइक क्रिएटेड इज एम्पायर आफ्टर 2014, राइट। आप समझ रहे हैं 2014 के बाद इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है। कई सालों से ये बिज़नेस कर रहे थे और कई बार इनको काफ़ी अदर गवर्नमेंट ने भी हेल्प किया है। ठीक है। तो अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो डेफ़िनेटली जो बड़े एंटरप्रेनर्स होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन्स होते हैं, उनको हमें प्रोएक्टिव सपोर्ट देना होता है गवर्नमेंट को। दैट इज़ नॉट रॉन्ग। अभी ये आप पर आप पैसा लेंगे। ठीक है। तो मेरी जान व्यू ये है कि मतलब इतने लाखों करोड़ों रुपए मात्र 3 से 4 दिन। होता क्या है दोस्तों, देखिए 24 जनवरी को रिपोर्ट आती है हिडनबर्ग के द्वारा, जो काफ़ी छोटी कंपनी है और मैं कहूँगा ना के बराबर है। ठीक है। और 27 को इनका जो सबसे बड़ा भारत का हम कह सकते हैं एफ आने वाला था। ठीक है। एफ लगभग 20,000 करोड़ का मतलब एफ आने वाला था। तो टाइमिंग देखिए, 27 को इनका एफ लॉन्च होने वाला था और 24 को उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की है जनवरी को। यानी जो गैप है मात्र 2 से 3 दिनों का गैप था। ठीक है। और जो एफ प्राइस था दोस्तों, जो स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस, वो उसके ऊपर ही ट्रेंड कर रहा था। लेकिन मार्केट में ऐसी कोशिश की गई कि मतलब उसके इस रिपोर्ट के द्वारा स्टॉक के प्राइस को कम किया जाए और इस जो एफ को है फेल किया जाए। तो यहाँ पर देखिए दो अ, लोगों में हम लड़ाई नहीं कह सकते। यहाँ पर एक देश था जहाँ पर अदानी जो हमारे भारत के हैं एंड हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो मतलब कंप्लीट इस एफ को मतलब फ्लॉप करने के चक्कर में था। अब ये इसके पीछे किसका मोटो है, क्या है, कितनी सच्चाई है, या फिर अदानी ग्रुप में कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है, दैट इज़ अदर पार्ट। ठीक है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कितने प्योर है, वो कितने प्योर है। बट जब दो लोगों के बीच टक्कर होती है तो जो हमारा देश का वासी है, जो हमारे देश की कंपनी है, अगर उसके अगेंस्ट कोई अदर देश का बंदा ठहरा हुआ है तो डेफ़िनेटली हमें हमारे देश की कंपनी, हमारे देश के बंदे का साथ देना है। ये तो मैं मानता हूँ। आप अग्री कर सकते नहीं कर सकते, दैट इज़ अप टू यू दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों देखिए कहने का मतलब ये है अभी आगे डेफ़िनेटली इसका मतलब क्लैरिटी हमें मिल जाएंगी आने वाले कुछ समय में। बट इन सारे जो हिंडनबर्ग का जो एक गोल था उनका, तो वो डेफ़िनेटली मैं कहता हूँ कि मतलब कुछ उन्हें डेफ़िनेटली सक्सेस मिला है। क्योंकि लगभग 10 अदानी ग्रुप के लगभग 10 लिस्टेड कंपनी है भारतीय मार्केट में, एनएससी और बीएससी में। आपको पता है 10 ऐसे कंपनी से जो लिस्टेड है। अंबुजा सीमेंट ले लीजिए, एसीसी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इन सारे 10 कंपनीज़ में दोस्तों जब से रिपोर्ट आई है वहाँ से देखिए लगभग 30% की गिरावट सारे स्टॉक्स में देखने को मिला। यानी 1/3 जो पैसे हैं ग्रुप के वो डूब चुके हैं। ठीक है। 1/3 मैं बोल रहा हूँ, यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ का लगभग पैसे डूब चुके हैं। अदानी ग्रुप या फिर रिटेलर, नॉन रिटेलर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, सारे लोगों का, कंपनी का लॉस हुआ है। तो ये ओवरऑल तो मतलब हमारा ही लॉस हुआ है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो हिडनबर्ग जो कंपनी है वो अपने जो प्रोसेस में था वो कहीं हद तक सक्सेस हुआ है। एंड हम इंडियंस दोस्तों मतलब कुछ इवैल्यूएट नहीं करते, कुछ वैलिडेट नहीं करते वेदर इट इज़ राइट या रॉन्ग। मतलब बस एक नोट आ गया है तो बस हमें अंधाधुंध विश्वास करना है और डूब जाना है उसमें, और डूब मरना भी है मैं कह सकता हूँ, राइट। तो
तो ये सारी बात है। तो देखिए इन डीप में मैं नहीं जाऊँगा, आपको पता है कि किस तरह उन्होंने कुछ 84 टू 86 क्वेश्चंस पूछे थे हिंडनबर्ग ने, अदानी ग्रुप ने रिस्पॉन्ड दिया है, सारी डिटेल्स लगभग कुछ पीडीएफ उन्होंने 400 पेज का जो एक पीडीएफ बनाकर भेजा है। एंड प्लस ये सारी टाइमिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस तरह एक अच्छे कंपनी या मैं कहूँगा एक बंदा जो मतलब टॉप 10 लिस्ट में, वेल्थिस्ट लिस्ट में है अराउंड द ग्लोब, उसे किस तरह खींचा जाए, ठीक है, वो भी हमारे देश का। एंड हमारे देश के लोग भी, काफ़ी लोग यकीन भी करते हैं। दैट इज़ अप टू यू वेदर आप यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आगे पता ही चल जाएगा। तो अभी देखिए लॉस तो हो चुका है, जितना 30% हर एक स्टॉक टूटा है अदानी का, लगभग 1/3 अमाउंट जो था स्टॉक्स का वो डूब चुका है पैसे। उसके बाद आज एक सबसे बड़ी बात थी कि देखिए दोस्तों, उनका जो एफपीओ है, एफपीओ कितना भरा है, ये काफ़ी बड़ी बात है, जो लगभग 20,000 करोड़ का था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो देखिए इतनी बड़ी ज़बरदस्त चाल के बाद अगर हम एफईओ की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक मार्केट कह रहा है, द सेल ऑफ अदानी ग्रुप फ्लैगशिप फर्म अदानी इंटरप्राइजेस वॉज फुल्ली सब्सक्राइब ऑन ट्यूजडे आफ्टर नॉन रिटेल इन्वेस्टर बीड इन ए बिग वैल्यूम। तो देखिए अदानी आज से ही मतलब बिज़नेस में नहीं है, 2014 जैसे मैं कह रहा हूँ जहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हुआ था, उससे पहले कई सालों से भी मार्केट में था। तो उन्हें पता है ऐसे इशू से कैसे डील किया जाता है। सो दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड, जब उन्हें ये कहा 24 को जब रिपोर्ट आई थी, उन्हें अंदाज़ा हुआ था, तो डेफिनेटली उन्होंने भी प्लान किया है। एंड नाउ एक नॉन रिटेल इन्वेस्टर ने बिग वैल्यू में बीड लगाई है, जिसके कारण मतलब ये जो एफपीओ था 100% सब्सक्राइब हो चुका है। यानी अगर आप पूछेंगे भाई इनका जो एफपीओ उन्होंने लॉन्च किया था 20,000 करोड़ का, क्या उनको इसमें सक्सेस मिली या नहीं मिली है? येस। अभी ये कैसा हुआ, क्या हुआ है, ये तो मतलब हम उतने डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन एक नॉन रिटेल इन्वेस्टर था जिन्होंने बड़ी मात्रा में बीड लगाई है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे और कुछ जानकारी यहाँ पर है। देखिए दोस्तों, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्ले की रोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या है, रिटेल इन्वेस्टर या फिर जो उनके एम्प्लॉय का जो साइड में जो परसेंटेज रखा जाता है, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स का जो परसेंटेज साइड में रखा जाता है, वहाँ पर उतनी अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिला है, वहाँ पर उतना सब्सक्राइब नहीं हुआ है। बट यहाँ पर जो की मेन जो ख़रीदा गया वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। मैं भी आपको ऊपर से बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 100% सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर देखिए म्यूटेड रिस्पांस फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर्स, यस। तो देखिए यहाँ पर 11% ही भरा है ऑलमोस्ट। एंड अगर हम एम्प्लॉय का देखेंगे तो 52% भरा है, यानी रिटेलर भी उतने इंटरेस्टेड नहीं थे। हालांकि प्राइस भी काफ़ी कम थी जो उन्होंने एफपीओ में रखा था, और उनके खुद के एम्प्लॉय भी 42% तक लिए। तो हालांकि अभी हम कह सकते हैं कि जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स है वो संकट मोचक बनकर ये तो नैया अदानी जी की पार लग गई है। तो आने वाला समय काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि एक बड़े ग्रुप से एक छोटी सी कंपनी जिन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया, दैट्स इट, इतने सारे लाखों करोड़ों रुपए डूब गए, ठीक है। तो एज ए इंडियन मैं तो मतलब सपोर्ट करूंगा हमारी भारत की कंपनी के दोस्तों, यस। तो मैं विश करता हूं कि जो फैक्ट है वो सामने आए और सभी के सामने तत्व रखे। तो इसके बारे में और वीडियो हम बनाएंगे। सभी से विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।